जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों MTS जो कि 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग SSC MTS का फॉर्म भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में 700 ऑनलाइन GK GS लेकर आए हैं जो कि सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन जो कि फेक नहीं है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों लगभग आप लोग को इस वीडियो से 8 से 10 GK जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसी वीडियो में यानी एक ही वीडियो में 700 ऑनलाइन GK GS देखेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब से ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को तुरंत जो कि नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के पॉइंट पे दोस्तों, ये वीडियो पापा वीडियो बनने वाला है, यानी एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है 2/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो आंसर अनुच्छेद 15 जो है ये सभी जो कि नागरिकों को भेदभाव से संबंधित जो कि अनुच्छेद 15 संबंधित है। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति एक कपास उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों जूट उत्पादन जो कि गोल्डन फाइबर क्रांति संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। जूट जो कि गोल्डन फाइबर क्रांति संबंधित है और सिल्वर बोले तो कपास उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है। तो भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश से की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। तो पहली भारतीय महिला आरती शाह हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर क्या रखा। तो 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे 1500 जो कि लाइक का लक्ष्य रखते हैं और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम लिंक पे, तो शेयर जरूर कीजिएगा। सिर्फ 1000 सब्सक्राइब आप लोग को जल्दी से पूरा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन 1978 में जनता पार्टी ने किया। तो आंसर जनता पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक बिकमिंग के लेखक। तो बिकमिंग के लेखक मिशेल ओबामा हो जाएगा। तो आंसर मिशेल ओबामा जो कि बिकमिंग पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, यानी 2 से 3 घंटा का वीडियो बनेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एक बार, यानी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, बल्लूजे यानी नीलकंठ या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजपक्षी है। तो बल्लूजे यानी नीलकंठ इंडियन रोलर जो है ये तीन राज्यों का राजपक्षी है। उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना, यानी उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना का राजकीय पक्षी बल्लूजे यानी नीलकंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिलिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोटकों का कारण बनती है। तो विस्फोटकों का कारण यानी मीथेन बनता है। तो कोयले में यानी मीथेन के कारण विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी है। नेक्स्ट भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवाई हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो नीली क्रांति यानी हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हीरालाल चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है। तो दिव्येंदु बरुआ शतरंज से संबंधित है। तो आंसर शतरंज हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक ने किया था। तो आंसर राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, यानी सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। तो आंसर सिराजुद्दौला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो
किस समिति ने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, भारत के तोते यानी तूतिया हिंद के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के तोते अमीर खुसरो कहते हैं, यानी अमीर खुसरो को भारतीय तोते कहते हैं। नेक्स्ट है 2/8/2019 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से संबंधित है? तो गन मेटल कॉपर टिन और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर टिन और जिंक का मिश्रण गन मेटल होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना को, जो कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया, यानी रूस से पंचवर्षीय योजना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक यानी संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था और इसका नाम बदलकर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कर दिया, यानी विधेयक 2018 में कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, उसके बाद 18 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कर दिया है। नेक्स्ट है, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो है ये मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो अचेतन शून्य करने के लिए जिनोन जो कि नोबेल गैस उपयोग की जाती है, तो याद रखिएगा जिनोन। नेक्स्ट है, गुरजीत कौर का किस खेल से संबंधित है? तो गुरजीत कौर जो है ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से? तो हॉकी इसका जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाली तृतीया त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली तृतीया जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी बियोन की कमी से होता है। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक, तो आईने अकबरी के लेखक अब्बुल फजल हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज भारत किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुम्बज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, फुगरी यानी फुगरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो फुगरी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिका अंगक यानी आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के रूप में यानी लाइन का यानी लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, यानी हरियाणा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, अमुक्त मल्याद का लेखन किसने किया? तो अमुक्त मल्याद का लेखक यानी लेखन कृष्णदेव राय ने किया था। तो आंसर कृष्णदेव राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? तो आंसर सुशील कुमार ने द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किया, जो कि नौसेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का लड़ाई हुआ था 1191 और 1192 में, यानी 2 युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है। तो आंसर राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ। नेक्स्ट है, द साइलेंट क्राई के लेखक, तो द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो वही क्या है, कौन है? तो केंजाबुरो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष लाल मोहन घोष है। तो आंसर लाल मोहन घोष हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय यानी घाटा का अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। कुल राजस्व और कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वो 5/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सिंधु नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो सिंधु नदी यानी अरब सागर में मिलती है। दोस्तों, भारत जो है, भारत की इस साइड सिंधु नदी है यानी अरब सागर है, और इस साइड जो है पश्चिम बंगाल की तरफ ये बंगाल की खाड़ी है। तो सिंधु नदी ऐसे निकलती है यानी अरब सागर में गिरती है। तो याद रखेगा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, पट्टचित्र किस राज्य का पारंपरिक चित्रकारी है? तो पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का चित्रकारी है, नहीं उड़ीसा का पट्टचित्र चित्रकारी है। तो याद रखिएगा।
दोस्तों अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करके एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल जो है वो न्यू है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो जल्दी से आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट जो कि कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कादम्बरी पुस्तक के लिए रचिता, तो कादम्बरी पुस्तक के रचिता यानी बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फारसी यानी पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं, तो पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं, जिसको बलबन ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वार एंड पीस जो पुस्तक है ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, तो आंसर लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है, तो डेबिट कार्ड पर 16 अंक की संख्या होती है, तो आंसर 16 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, तो आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है समय परीक्षण यानी टाइम ट्रायल किस खेल संबंधित है, तो समय परीक्षण जो है ये साइकिलिंग संबंधित है, तो आंसर साइकिलिंग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष कौन बने, तो ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने 1897 को इलेक्ट्रॉन को खोज किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना 1206 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर रोग किस बीमारी से यानी किसकी कमी से होता है, तो क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होता है, तो आंसर प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है, तो जल में उपस्थित आर्सेनिक के कारण कैंसर हो सकता है, तो आर्सेनिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया, तो हिंदी को आधिकारिक राजभाषा यानी अनुच्छेद 343 में घोषित किया, तो आंसर अनुच्छेद 343 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 5वें गुरु, तो सिखों के 5वें गुरु यानी गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। दोस्तों प्रथम गुरु नानक थे और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया, तो दाब का मात्रक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, तो सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत यानी मोरारजी देसाई ने किया, तो आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है, यानी नाभिक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी 5/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, यानी एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन PSLV-C-25 है, तो आंसर PSLV-C-25 हो जाएगा। नेक्स्ट उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है, तो उत्पादन के कारकों में पूंजी श्रम और भूमि शामिल होता है, तो आंसर हो जाएगा पूंजी श्रम और भूमि। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया था, तो आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक गायन शब्द यानी शब्द किससे संबंधित है, तो शब्द जो है ये गुरु पूरब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया, तो राष्ट्र गुप्तार का जो कि संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ, तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर 1932 में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट, तो लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट यानी डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो इसको भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक किसने किया, तो एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक यानी कैलाश सत्यार्थी है, तो आंसर कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार से है, तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार यानी भारत के जगदीश चंद्र बोस ने किया, तो आंसर जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा जिसने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण के सुपोषी के रूप के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट है आर प्रगनंदा किस खेल संबंधित है, तो आर प्रगनंदा ये शतरंज संबंधित है। नेक्स्ट भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई, तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा भारत के गुजरात में है, तो आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो राष्ट्रपति द्वारा 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया। नेक्स्ट है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट्स कहाँ स्थित है? तो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में स्थित है, तो आंसर सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत माड किस राज्य से संबंधित है? तो माड जो है ये राजस्थान का लोक संगीत है, तो माड राजस्थान का लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यानी 5/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को यानी फारसी में रजनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय में यानी फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक था? तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख समर्थक शंकरदेव था असम में, यानी असम में शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो चौखंडी स्तूप को, यानी चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधित को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी? तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन को जो कि विषय को उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उस एकमात्र मादा ऑर्गुटन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ था? तो आंसर बिन्नी यानी बिन्नी एकमात्र ऑर्गुटन था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ, तो आंसर बिन्नी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आँखों के किस भाग को वैज्ञानिक द्वारा 3D मुद्रित किया गया है? तो आँखों के कॉर्निया भाग को 3D मुद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन व शक्ति न्यायपालिका ये सभी अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के साथ जलमिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातुओं के साथ जलमिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? तो नागार्जुन यानी कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन है? तो महेंद्रगिरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम और वन इंडिया गर्ल्स किसके द्वारा लिखित गई है यानी लिखित है? तो चेतन भगत के द्वारा रेवोल्यूशन 2020 मेकिंग इंडिया ऑसम और इंडियन गर्ल्स ये सभी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय यानी बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? तो यूको बैंक का टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट है, यानी यूको बैंक का टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट यानी सम्मान आपके विश्वास का जो कि टैगलाइन है। नेक्स्ट है, भारत किस राज्य में महोत्सव यानी महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध तो बांसुरी वादक है। दोस्तों 100 क्वेश्चन जो कि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? तो 1817 में डॉबर्नियर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दुर्गंध नाशक में एल्युमिनियम जो तत्व है ये मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और दुरानी साम्राज्य यानी 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा? तो क्यूरोसिटी रोवर यानी मंगल ग्रह पर भेजा, तो आंसर मंगल ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक कौन है? तो दलाई लामा जो कि फ्रीडम इन एक्जाइल के लेखक है। नेक्स्ट है,
हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो कि ये वायरस के कारण होता है, तो आंसर वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो जनवरी 2019 तक 103 संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में उगादी त्योहारों को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो उगादी त्यौहार को कर्नाटक में महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? तो सबसे अल्प विकसित देश कंबोडिया है, तो आंसर कंबोडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर का वैज्ञानिक नाम? तो मयूर का वैज्ञानिक नाम पाबोक्विस्टस हो जाएगा, यानी पाबोक्विस्टेटस मयूर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणति नायक किस खेल संबंधित है? तो परिणति नायक ये जिम्नास्टिक से संबंधित है, तो आंसर जिम्नास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने चार मीनार बनाया था? तो चार मीनार बनवाया किसने? कुली कुतुब शाह ने बनाया था, तो आंसर कुली कुतुब शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गुरु शिखर किस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर ये अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो 2022 तक सभी को आवास जो कि उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, जोगाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जोगाई जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो मणिपुर इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी यानी सदी में कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? तो वीरशैव जो है ये बसवन्ना के अनुयायी थे, तो वीरशैव बसवन्ना के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है 6/8/2019 का शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने किया? तो 15वें वित्त आयोग अध्यक्षता यानी NK सिंह, इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। इसका कार्यकाल 2020 से 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांता कहते हैं। किसको? तो उपनिषद को वेदांता कहते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा यानी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो यानी सिंध नदी पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षकों यानी खेल संबंधित है, यानी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा अवतार भगवान विष्णु का अवतार नहीं है? तो गरुड़ जो कि भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस यानी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुआ? तो भारत में पंचवर्षीय योजना ये 1951 में शुरू हुआ। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना ये रूस से लिया गया। कहाँ से? तो रूस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का प्रतीक चिन्ह? तो सोने का प्रतीक चिन्ह होता है AU, तो AU जो कि सोने का प्रतीक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया? तो हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन ये बंगला से अपनाया गया, बंगला भाषा से अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स कहाँ से संबंधित है? तो माइकल फेल्प्स ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सबसे कम उम्र में जो कि विलियम लॉरेंस ब्रेग यानी ब्रेग को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान का यानी 20वां भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो वर्ल्ड बैंक जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, तो आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MTS यानी 6/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, धनसिरी किस नदी का सहायक नदी है? तो धनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, कितने रुपए की करेंसी नोट पर रानी का वाव का चित्र अंकित है? तो रानी का वाव का चित्र यानी 100 रुपये पर अंकित है, तो आंसर 100 रुपये पर रानी का वाव अंकित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर जल का क्या कारण है? तो कठोर जल का कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के कारण होता है। कठोर जल यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 को किया गया। नेक्स्ट है, भारत किस राज्य में तैरता हुआ पार्क है? तो भारत में मणिपुर में तैरता हुआ पार्क है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1922 में शुरुआत हुआ था, यानी समाप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ और 22 में यानी चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भांड पाठेर किस राज्य का लोक कला है? तो भांड पाठेर जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक कला है, तो आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो चार आर्य सत्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया, तो आंसर अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्यूस केबल्स किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो आंसर घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्यूस केबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन से संबंधित है? तो ये विटामिन डी से संबंधित है, ये रोग जो कि हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट, तो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट यानी बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको बाद में म्यांमार यानी रगनू भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में बस्तिले दिवस मनाया जाता है? तो पुदुचेरी में बस्तिले दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, तो आंसर BR अम्बेडकर जो कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है? तो क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो कि 7/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? तो प्रतिछाया जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक देव का जन्म यानी तलबंदी में हुआ, तो आंसर तलबंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 को लागू किया गया, तो आंसर 2013 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य महोत्सव यानी कर्नाटक में मनाया जाता है, तो आंसर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रत्येक घर पर छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है? तो माता पिता का यानी XX जो क्रोमोसोम बालिका यानी लड़की के लिए XX और लड़का के लिए XY जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी बासीपन का कारण है? तो आंसर ऑक्सीजन जो कि खाद्य पदार्थों के लिए यानी विकृत गंधिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक, तो द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक रस्किन बॉन्ड है, तो आंसर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति राय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? अरुंधति राय को यानी मान बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, 1997 में अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, अमीबा किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है? तो अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा संबंधित है, तो आंसर प्रोटिस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा हरिकेन से किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये मेसोपोटामिया संबंधित है, तो आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ? तो प्राचीन समय में यानी गंधार कला कुषाण वंश के समय विकसित हुआ, तो आंसर कुषाण वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये के करेंसी नोट पर कौन सा मोटिफ यानी आकृति छपा है? तो मंगलयान 2000 रुपये के नोट पर छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? 1946 में
1946 में संविधान सभा का सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया, तो आंसर BN राव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया लेडर कहाँ स्थित है? तो ईस्ट इंडिया लेडर ये तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो कि मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा, तो आंसर रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, भारत में 4 बाग शैली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो 4 बाग शैली का शुरुआत मुगल के द्वारा किया गया, तो आंसर मुगल यानी बाबर के द्वारा 4 बाग शैली का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर भाग की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर भाग के उपजाऊ मिट्टी को यानी भूमि को खादर कहते हैं, तो आंसर खादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पेंसिलिन का आविष्कार? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, ब्रूम और ग्रूम पुस्तक के सह-लेखिका कौन है? तो किरण बेदी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ग्रेट यानी बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, INTACH का फुल फॉर्म? तो आंसर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, कतरनिया घाट कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कतरनिया घाट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैचलर ऑफ आर्ट्स के लेखक? तो RK नारायण जो कि द बैचलर ऑफ आर्ट्स के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल और लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो केरल और लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय यानी एर्नाकुलम में स्थित है, तो आंसर एर्नाकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक? तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल है, तो आंसर बिन्नी बंसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल भारतीय संविधान किस सूची में आता है? तो खेल यानी राष्ट्र सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में 1938 को चुना गया था, तो आंसर 1938 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपला दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा यानी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस जो कि है ये डायरिया को बचाने के लिए करते हैं, तो डायरिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स प्रोडक्शन यानी IIP जारी करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जारी करता है। नेक्स्ट जो है वो 7/8/2019 का यानी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, भारत में प्रथम सूती मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम सूती मिल जो है वो 1818 को बम्बई में स्थापित हुआ था, तो आंसर बम्बई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किस कारण से होता है? तो खसरा जो कि विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, तो खसरा जो है ये वायरस के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम और किस नियम से जाना जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को और हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस वातावरण के किस परत में मौजूद होता है? तो ओजोन गैस जो है समताप मंडल में स्थित होता है, तो आंसर समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हबन टोटा यानी हबन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हबन टोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के यानी 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जबकि अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो आंसर याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य 10 होता है और अस्थायी सदस्य 5 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, नील दर्पण उपन्यास के लेखक? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है, तो आंसर दीनबंधु मित्र हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बाब अल मंडब जल संधि किसको जोड़ता है? तो बाब
अलमंडप जो जल संधि है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, तो आंसर लाल सागर और अदन की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा, तो आंसर बेसबॉल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 8/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, मंडो गीत किस राज्य से संबंधित है? तो मंडो गीत जो है ये गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का pH मान कितना से कम होने पर दांत खराब हो जाता है? तो दांतों का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का जो कि दांत खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया? तो बृहत संहिता यानी बरामिहिर के द्वारा लिखा गया, तो आंसर बरामिहिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किया हुआ था? तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक्स गेम एथेंस 1896 में आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा 1896 में प्रथम बार आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में कौन सा अंगुली प्रभावित धारा की दिशा दिखाता है? तो अंगुली प्रभावित धारा की दिशा यानी माध्यमिका दर्शाती है, तो आंसर मध्यमिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। किसने? तो सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत की 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी ये अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी गोदावरी नदी है, तो आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा है? तो भारतीय करेंसी नोट पर यानी 17 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का पूर्ण जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन यानी बर्डिंग पूर्ण जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न है, जिसका शुरुआत 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी व्हाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग के द्वारा लिखा गया, तो आंसर अरविंद अडिग हो जाएगा। नेक्स्ट है 8/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, लाल पांडा किस राज्य का पशु है? तो लाल पांडा ये सिक्किम का राज पशु है, तो आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो आंसर अनुच्छेद 25 हो जाएगा। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ? तो शतरंज खेल की शुरुआत यानी भारत में हुआ था, तो आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शहनाई किस प्रकार का यंत्र है? तो शहनाई मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र है, तो आंसर मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से वसा का पाचन किस आंत में होता है? तो वसा का पाचन यानी छोटी आंत में होता है, तो आंसर छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दाब बराबर होता है, तो दाब बराबर यानी बड़ा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट, कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शल्य चिकित्सा के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के रूप में यानी सुश्रुत को जाना जाता है, तो आंसर सुश्रुत हो जाएगा। नेक्स्ट, कंधेई नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंधेई नृत्य यानी उड़ीसा में मनाया जाता है, तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, घो जो है ड्रेस किस देश का पारंपरिक और राष्ट्रीय ड्रेस है? तो ये भूटान का राष्ट्रीय ड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है, तो आंसर बेरन द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार कौन है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र हो जाएगा। दोस्तों सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार पूछे तो परमवीर चक्र हो जाएगा, अगर सीधा सर्वोच्च पूछे तो भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी फ्रांस से लिया गया, तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है, 200 रुपये की करेंसी नोट पर किसका चित्रण छपा है? तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप छपा गया है, तो आंसर सांची के स्तूप को 200 रुपये की नोट पर छपा गया है। नेक्स्ट जो है वो 8/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है।
दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग एनटीपीसी यानी एसके झांसर का 135 शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो सभी का वीडियो अपलोड है जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो सभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सभी का वीडियो अपलोड है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वहाँ से बीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुचेता कृपलानी बना, तो वहाँ से सुचेता कृपलानी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनघनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार की जनघनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पाउंड कितना औंस के बराबर होता है, तो 1 पाउंड यानी 16 औंस के बराबर होता है। दोस्तों 1 पाउंड यानी 453 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ औंस पूछा है तो 16 औंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर यानी किस विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है, तो बोरोबुदुर मंदिर जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है, तो आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय शासक कौन है जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के प्रथम आक्रमण में पराजित हुआ था, तो आंसर जयपाल जो कि मोहम्मद गजनवी के प्रथम आक्रमण में पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनामत्ता यानी मिनीमत्ता रोग किससे संबंधित है, तो ये मरकरी यानी पारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारीय आयोग किससे संबंधित है, तो सरकारीय आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य के बीच संबंध के लिए किया गया था, तो आंसर केंद्र राज्य के बीच संबंध के लिए सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिन राम मेघालय में किस पहाड़ पर स्थित है, तो मासिन राम मेघालय में यानी खांसी पहाड़ी पर स्थित है, तो आंसर खांसी पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 9/8/2019 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। हरित क्रांति मुख्यतः किसके उत्पादन से संबंधित है, तो हरित क्रांति यानी गेहूँ उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, तो भारतीय यानी संविधान के प्रारूप में 7 सदस्य थे, जो कि वर्तमान में 6 सदस्य है। उस समय यानी 7 सदस्य थे और अभी वर्तमान में 6 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 को शुरू किया गया, तो आंसर 1986 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारण किसने किया था, तो जी का मान निर्धारण हेनरी कैवेंडिश ने किया था, जो कि जी का खोज न्यूटन ने किया था। जी का खोज न्यूटन ने किया जबकि जी का निर्धारण हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था, तो पहला लोकसभा चुनाव 2004 को जीता था, तो आंसर 2004 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है, तो हवा के देश के रूप में डेनमार्क को जाना जाता है, तो आंसर डेनमार्क हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ पुस्तक के लेखक तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी ये ब्रिज से संबंधित है, तो आंसर ब्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादर किसका एक उदाहरण है, तो खादर नई जलोढ़ मिट्टी का एक उदाहरण है, तो आंसर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुराने को बांगर और नई को जलोढ़ यानी खादर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनी का महमूद ने आक्रमण किया था, तो आंसर गजनवी यानी मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1225 को 1225 को आक्रमण किया था, जो कि किस मंदिर पर, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रामसर कन्वेंशन अतिक्रमण संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, तो रामसर जो है ये आर्द्र भूमि के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, तो आर्द्र भूमि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रारंभिक रंगमंच कौन सा है, तो हरियाणा का स्वांग जो कि प्रारंभिक रंगमंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज है, तो ये गोंड जनजाति का यानी गोंड जनजाति का जो कि राज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंजर मेला। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला ये हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला मिंजर मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है? तो मिट्टी द्वारा पौधों की आपूर्ति यानी जिंक पोषक तत्व को किया जाता है, तो आंसर जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है भगीरथी यानी भगीरथी किस नदी का शीर्ष है? तो भगीरथी यानी कि गंगा नदी का शीर्ष है, तो आंसर गंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान 8 में है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भूतागीत यानी भूतागीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भूतागीत जो है ये केरल से संबंधित है। किस राज्य से? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाव जाली हैंडिंग नपासन कालीन स्थल कहाँ स्थित है? दाव जाली हैंडिंग ये असम में स्थित है। नपासन कालीन स्थल जो है ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर मेमोरियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लवानी जो कि ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते हैं? तो भारत में शुतुरमुर्ग जो है ये पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किसको अजातशत्रु कहा? तो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रत्याहार वंश का सबसे प्रतापी राजा, तो प्रत्याहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशन 2020 के लेखक, तो रिवोल्यूशन 2020 के लेखक चेतन भगत है, तो आंसर चेतन भगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन अनुच्छेद 54 में स्थित है, तो आंसर अनुच्छेद 54 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में तांबा पाया जाता है, तो आंसर तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में संपन्न हुआ? तो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इन टोक्यो में संपन्न हुआ, जो कि 2021 में संपन्न हुआ। 2020 में यानी कोरोना के कारण स्थगित रहा और 2021 में टोक्यो में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक M चिदम्बरम चेट्टियार है, तो आंसर M चिदम्बरम चेट्टियार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदरा विद्रोह कब हुआ था? खुदरा विद्रोह यानी 1817 हुआ था, तो आंसर 1817 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटियाला में शीशा महल का निर्माण किसने कराया? तो पटियाला में शीशा महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1847 को किया था, तो आंसर महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1847 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शीशा का संकेत पीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो तानसेन समारोह जो हो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंसर ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है? तो B.S. हाल्टेन ने 1929 में सुझाव दिया था कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 से 77 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 75 से 77 के बीच फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 9/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं फीफा की स्थापना कहाँ हुआ? तो फीफा की स्थापना फ्रांस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, तो आंसर अपक्षयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया गया? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल द्वारा घोषित किया गया, तो आंसर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दलित वर्गों की स्थापना की? तो दलित वर्गों की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक प्रतीक, तो नमक का रासायनिक प्रतीक सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटिंग माय मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग माय मदर रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, तो आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा और सोन ये गंगा नदी की सहायक नदी है, तो आंसर गंगा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो श्वेत रक्त कोशिका जो कि कीटाणुओं के खिलाफ रक्त लड़ता है, तो आंसर श्वेत रक्त कणिका जो कि कीटाणु को मारता है यानी खत्म करता है, श्वेत रक्त कणिका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय कर दिया गया? तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को 2016 में विलय कर दिया गया, तो आंसर 2016 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल यानी इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से किस भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? तो फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो पत्रिका यानी केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमा दास किस खेल से संबंधित है? तो मोमा दास ये टेबल टेनिस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख किस के बीच स्थित है? तो लद्दाख जो है काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो लद्दाख काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दरगाह हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा यानी ग्वाइटर रोग होता है? तो थायरोक्सिन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है, तो आंसर मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को और क्या कहा जाता है? तो मैकॉक को बियर्ड लंगूर कहते हैं, तो आंसर बियर्ड लंगूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यानी जीवन की रक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आंसर अनुच्छेद 21 जो कि जीवन की रक्षा और व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन में यानी भाग 9 जोड़ा गया, तो आंसर भाग 9 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता यानी बी आर अम्बेडकर ने किया, तो आंसर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर यानी भुवनेश्वर में स्थित है, तो आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में नाइट्रोजनी अवशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो नाइट्रोजनी अवशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जो कि जिम्मेदार होता है, तो आंसर गुर्दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो एशियन पेंट्स नामक जो कि कार्टून बनाया था, तो आंसर एशियन पेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का SI मात्रक, तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो कि संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होता है, तो आंसर भारत के सभी न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम बंदरगान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बंदरगान के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? तो प्रत्येक नागरिक को यानी अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्केबाजी में कौन सा भार विभाजन होता है? तो मुक्केबाजी में हेवी वेट, मिड वेट, मिडल वेट, लाइट वेट, ये सभी जो कि विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बने पदार्थ की अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं, तो अक्सर बोस-आइंस्टीन संघनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्तंभ सेल कर्तित स्तंभ को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ जो है ये सेल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है, तो आंसर उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो आंसर बुड डिस्पेच ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, तो आंसर बुड डिस्पेच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो कायल एक अप्रवाही जल होता है। क्या होता है? अप्रवाही जल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक रिंग में 5 रंग कौन कौन से हैं? तो ओलंपिक रिंग में नीले, पीले, काले, हरे और लाल, ये सभी 5 रंग यानी 5 रंगों के छल्ले होते हैं ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट मकालो पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला, तो मकालों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिती है। कौन है? तो प्रियंका मोहिती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो मानव तंत्र का कुपिका, यानी कुपिका जो कि गैस के आदान प्रदानों के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। तो आंसर कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो भारत के पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सा देश प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी? तो आंसर नेपाल ने 1984 में दक्षिण एशियाई खेलों का मेज़बान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? दमयंती की पेंटिंग राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। तो आंसर राजा रवि वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया है। तो आंसर हीरालाल जी कानिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा यानी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगना यानी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो ऑक्सीजन के कारण ही लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सवाना आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन के लिए था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13 दिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो एक अम्ल और क्षार के रूप में निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। तो आंसर निष्प्रभावीकरण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बंगलोर में स्थित है। तो आंसर बंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी निस्भासुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो देवी निस्भासुदिनी का मंदिर चोल वंश यानी विजयालय के द्वारा बनाया गया था। तो आंसर विजयालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? तो ये सभी यानी RBI निर्धारित करता है। तो आंसर RBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस वर्ष में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने 1916 को लखनऊ पर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसु डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाया जाता है? तो सुसु डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में पाई जाती है। तो डॉल्फिन किस नदी में? गंगा नदी में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट यानी अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, लाइकेन और छोटी झरिया किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो मांस, लाइकेन और छोटी झरिया ये टुंडा वनस्पति में पाई जाती है। तो आंसर टुंडा वनस्पति हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 को किया था। तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का A यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 का A संविधान जोड़ा गया था यानी पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो रूस में टेगा वन किस प्रकार की? तो टेगा वन पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 13/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर करेंसी नोट जारी करता है? तो RBI जो कि करेंसी है, RBI ऐसी करेंसी है जो केंद्र सरकार की ओर जो कि नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में खाद्यान्नों का बम्पर स्टॉक रखता है? तो खाद्यान्नों का बम्पर स्टॉक FCI रखता है। कौन रखता है? FCI, जिसको हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों FCI का स्थापना 1965 को हुआ था। किस वर्ष? 1965 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति पर्व किससे संबंधित है? तो शांति पर्व यानी महाभारत से संबंधित है। नेक्स्ट है, एंथ्रेक्स रोग किस के कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस शरीर के किस अंग के भाग है? तो हाइपोथैलेमस यानी मस्तिष्क के भाग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस के यानी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर
केशवर किस नदी का स्रोत है? तो ये गोदावरी नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा की चुनाव कौन करता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव यानी चुनाव आयोग करता है, तो आंसर चुनाव आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया? तो आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियों को यानी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कौन सा पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार यानी आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत श्रीलंका से किस जलोमर्मद द्वारा अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से पाक जलोमर्मद द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट यानी ब्लू नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आंसर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ का निर्माण करना किस प्रकार का अधिकार है? तो संघ का निर्माण करना मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? तो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कोल्टी हवा का प्राथमिक स्थल कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कोल्टी हवा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशत लेपन कहते हैं, तो आंसर यशत लेपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रेतबारी प्रणाली लागू की गई? तो रेतबारी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू की गई, तो आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया, तो आंसर फ्रांसीसी संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? तो ये सभी निवेश व्यय का उदाहरण होता है, तो आंसर निवेश व्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो ये लिचमीनिया के कारण कालाजार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, तो आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तो आंसर ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका गुच्छे और बोमेंस यानी बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? तो ये सभी गुर्दा के अंग यानी गुर्दा के भाग होते हैं, तो आंसर गुर्दा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्कमैन किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो मिल्कमैन यानी एन्ना बर्न्स के द्वारा लिखित उपन्यास है, तो आंसर एन्ना बर्न्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया? तो आंसर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का जो कि मूल्यांकन के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया, तो आंसर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाया? तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया, तो आंसर औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को 1799 में हराया था, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान को जो कि हत्या कर दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा में किस प्रकार की झिल्लियाँ होती है? तो त्वचा में क्यूटेनियस झिल्ली होती है, कौन सा? तो क्यूटेनियस झिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी बड़ा जलाशय है, तो आंसर बड़ा जलाशय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? तो वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा यानी प्रियंका चोपड़ा है, तो आंसर प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल यानी 5 वर्ष का होता है, तो आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत, तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट होता है, तो आंसर क्रस्ट हो जाएगा। नदी का डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी का डेल्टा बनना निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेब्राडोर कैसा महासागरीय धारा है? तो लेब्राडोर ये ठंडी महासागरीय धारा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/8/2019 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन बैरोमीटर यानी बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो आंसर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो दर और प्रमुख मुद्रास्फीति तय करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है?
तो आंसर थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसल आते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत यानी 22 फसल आते हैं, तो आंसर 22 फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए गए थे, तो दल बदल यानी विरोधी 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो आंसर 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया, तो पाथेर पंचाली सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो वित्तीय आपातकाल यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया, तो आंसर जर्मनी के संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो भगवान महावीर का जन्म ये बिहार में हुआ, कहाँ, तो आंसर बिहार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नथुला और जेलपला दर्या किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो नथुला और जेलपला ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आंसर हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो लक्षद्वीप जो है ये कोरल द्वीप है, कौन सा, तो कोरल द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसका नेतृत्व किसने किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट लोहा क्या है, तो लोहा एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। लेसन लाइफ थॉट मी जो कि अनक्विटली किसकी आत्मकथा है, तो ये अनुपम खेर की आत्मकथा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने किया था, तो आंसर विद्याधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अचार को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, तो आंसर सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, तो भारत सरकार के बैंकर के रूप में RBI काम करता है, तो आंसर RBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग यानी भाग 3 में स्थित है, तो आंसर भाग 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को होता है, तो आंसर 21 जून हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबालमिन यानी कोबालमिन किस विटामिन का नाम है, तो कोबालमिन ये विटामिन B12 का जो कि वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो आंसर सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र जल में नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, तो आंसर वाष्पीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनाया गया, तो मोठ की मस्जिद ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया, तो आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 को जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है, तो भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता जो कि प्रदान की जाती है, तो आंसर एकल नागरिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा कब शुरू किया गया, तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा 1919 को बम्बई में शुरू किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आयोग 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय संविधान आयोग का नेतृत्व सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया, जो कि 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया, तो हिंद स्वराज यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना की गई, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की स्थापना की गई, तो आंसर अनुच्छेद 44 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बी में समुद्र जल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं, तो आंसर पेरिस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है, बस आप लोग के लिए बनाया गया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी और स्टूडेंट को भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को यानी राज्यसभा कहते हैं, तो आंसर राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरद्वीप मंदिर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो मयूरद्वीप को यानी उमानंदा के नाम से जानते हैं, तो उमानंदा मंदिर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिसके तत्व नाम केवल एक अक्षर का होता है? यानी बी बोरॉन, सी कार्बन जो कि एक अक्षर से होता है। यानी 14 ऐसे तत्व है जिसका प्रतीक यानी प्रतीक एक अक्षर होता है, तो 14 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया? तो महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था, तो आंसर चोरा चोरी कांड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी अधिकतर भारत किस भाग में पाई जाती है? तो काली मिट्टी ये प्रायद्वीप पठार में पाई जाती है, तो प्रायद्वीप पठार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन यानी फाइन लेग, गुल्ली और मिड विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फाइन लेग, गुल्ली, मिड विकेट ये सभी क्रिकेट से संबंधित है, तो आंसर क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत में तट मंदिर ये मामल्लीपुरम में स्थित है, तो आंसर मामल्लीपुरम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जॉन किन्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई, तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता है? तो वोल्फ्राम एंड टंगस्टन को कहते हैं, तो आंसर टंगस्टन हो जाएगा, जिसको हम वोल्फ्राम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, तो आंसर मेघालय इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन विश्व टेनिस का शासी निकाय है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो कि विश्व टेनिस का शासी निकाय है। देखिए क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे, तो आंसर ब्रजेश मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य में पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 के यानी सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में दोस्तों इस अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा को भारत के सबसे महान चित्रकारों में से माना जाता है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा ये केरल से संबंधित है। किस राज्य से? तो केरल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और 1976 के वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी को हम यानी लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में पहला जेंडर बजट विवरण किस वर्ष आया था? तो पहला जेंडर बजट विवरण 2005 से 2006 में आया था, तो आंसर 2005 से 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष संस्कृति सरकारी संस्थान है? तो ललित कला ये दृश्य कला जो कि दृश्य कला का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 9 का ए यानी 9 का ए संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 5 पॉइंट समवन यानी 5 पॉइंट समवन किसने लिखा? तो चेतन भगत ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण स्टेनलेस स्टील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का रोग है? तो ये जीवाणुविक यानी जीवाणु का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो लाइसोसोम जो कि किसी भी बाहरी या खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। कौन? तो लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आंसर मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंडई यानी गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वोच्च यानी नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो द ऑर्डर ऑफ कनाडा से श्रवण कुमार को सम्मानित किया गया, तो आंसर श्रवण कुमार हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया गया था? तो आरबीआई द्वारा रेपो दर का उपयोग किया गया था, तो आंसर रेपो दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने किया? तो नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया, तो आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो चुनाव को उपचुनाव कहते हैं, तो आंसर उपचुनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर महंगाई घटेगा, यानी रेपो दर बढ़ाने से महंगाई घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी रोबेन आइलैंड में रखा गया था? तो रोबेन आइलैंड में नेल्सन मंडेला को रखा गया, तो आंसर नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में यानी 6 सदस्य है, तो आंसर 6 सदस्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना यानी 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता है? तो रुपये का यानी 16वां हिस्सा होता है 1 आना में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक में हब्बल नियतांक क्या है? तो हब्बल नियतांक यानी माप की एक इकाई है जो ब्रह्मांड की विस्तार की व्याख्या करता है, तो आंसर माप की इकाई है जो ब्रह्मांड की विस्तार की व्याख्या करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है? तो मेरी कॉम ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उदयवारा शहर में ईरान शाह अताशा बेहराम स्थित है? तो भारत के यानी गुजरात राज्य में ईरान शाह अताशा बेहराम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोंडिया कट्टाबोम्बन किस वर्तमान राज्य से थे? तो ये सभी तमिलनाडु से थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 16/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिमाण है? तो ये अंतर्जात बल का परिमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला ये हैदराबाद में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का कौन सा भाग वातावरण से ध्वनि ग्रहण करता है? तो पिन्ना जो है ये वातावरण से ध्वनि ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत होने पर राष्ट्रपति का कौन कार्यभार ग्रहण संभालेगा? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति के स्थान पर कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और एल्यूमिना जो कि महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य घटक है, यानी सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए संसद के किस अधिनियम ने सरकार के लक्ष्य निर्धारित करता है? तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो दांडी में 1930 में नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? तो पराश्रव्य तरंग जो कि चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है, तो आंसर पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो आंसर पंचतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? तो गन्ना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबुझा चूना में पानी मिलाना, पानी का बनना, कोयले का जलना, ये सब कैसी अभिक्रिया है? तो ये सभी संयोजन अभिक्रिया है, तो आंसर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
19/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, तो विश्व में भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अकबरनामा और आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो कपालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो आंसर भगवान शिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजया बैंक का मुख्यालय, तो विजया बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो समान द्रव्यमान को यानी संभारिक कहते हैं। द्रव्यमान समान है तो संभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बथुकम्पा यानी बथुकम्मा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है, तो आंसर तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना होता है? तो विटामिन बी कम्प्लेक्स ये 8 विटामिनों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान का कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसों का आदान प्रदान उत्तर के किस भाग से होता है? तो रंध्र भाग से होता है। किस भाग से? तो रंध्र भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू किया गया, तो आंसर 2009 हो जाएगा। सरागड्डी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सरागड्डी का युद्ध जो 1897 को लड़ा गया था। किस वर्ष? तो 1897 को लड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसको जो कि माजुली नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली नदी द्वीप यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कोशिका का ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा करेंसी के रूप में ATP को जाना जाता है। किसको? तो ATP इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1739 में करनाल की लड़ाई यानी नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 19/8/2019 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत EV रामास्वामी नायकर ने किया था, तो आंसर EV रामास्वामी नायकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है? तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को चैत्य और विहार का निर्माण किया था, तो आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। शिक्षा वन व्यापार किस सूची में शामिल है? तो ये सभी समवर्ती सूची में शामिल है, तो आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पौधों के पृथक यानी बनावट रूप नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम थैलोफाइट कहते हैं। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें हम थैलोफाइट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोलों संबंधी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो छत्रक शिला जो है ये मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को किस दर पर ऋण देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को बैंक दर पर ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस राज्य में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है? तो भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर यानी पुष्कर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1757 विख्यात यानी प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में लड़ाया गया था, तो आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकांग के स्वयं के DNA और राइबोसोम होते हैं? तो स्वयं के DNA और राइबोसोम सूत्रकणिका को होते हैं, तो आंसर सूत्रकणिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, तो आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 500 नंबर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण ये क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो आंसर क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल से वजीर घोड़ा राजा रानी शब्द संबंधित है? तो ये सभी शतरंज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया? तो आगरा का किला अकबर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो वह किस गति से चलती है? तो ध्वनि की गति होने के बाद यानी प्राध्वनिक गति से चलती है, तो आंसर प्राध्वनिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया? तो आगरा का किला ये अकबर ने बनाया। किसने? अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट मगरमच्छ में कितने कक्षीय यानी कक्षीय हृदय होता है? तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, जो कि ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी इलाहाबाद कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बंच ऑफ ऑल्ड लेटर्स ऑन देखिए द बंच ऑफ ऑल लेटर्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, लिखा गया था, तो यहाँ लिखा गया होना चाहिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा, तो पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है, यानी पहला घंटा पूछे तो प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है, तो आंसर अनुच्छेद 356 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19/8/2019 का यानी थर्ड शिफ्ट का, देखिए मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में यानी 2 कक्ष होते हैं, तो आंसर 2 कक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मौद्रिक नीति के आयोग के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, तो आंसर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार यानी संसद के पास है, तो आंसर संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा बर्फ यानी बर्फ का रासायनिक नाम? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ का रासायनिक नाम तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों और रियासतों को किस क्रम में मिला लिया गया? तो सतारा, उदयपुर और झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, तो आंसर कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस पर आधारित है, तो आंसर पीसी महालनोबिस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेट और हेक्सोन किस कोशिका का हिस्सा है? तो ये सभी न्यूरॉन कोशिका का हिस्सा होता है, तो आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत भवन किस राज्य में स्थित है? तो मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत भवन ये भोपाल में स्थित है, तो वो आंसर भोपाल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और किस नाम से जानते हैं? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, तो मंडल आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी जो गंगा की सबसे बड़ी नदी यानी सहायक नदियों में से एक है का उद्गम स्थल? तो मध्य प्रदेश में स्थित है उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेतवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भारत में रेतवारी व्यवस्था की शुरुआत यानी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया था, तो आंसर थॉमस मुनरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दांतों के डॉक्टर के द्वारा यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भारत के कितने राज्यों से लगा है? तो हिमालय भारत के 10 राज्यों से लगा हुआ है, तो आंसर 10 राज्य हो जाएगा जो हिमालय से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो धौलाधार श्रेणी ये लघु हिमालय का भाग है, तो आंसर लघु हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक खास श्रृंखला में ऊर्जा का कितना प्रतिशत एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक संचारित होता है? तो 0.1% एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ? तो सिकंदर का मृत्यु यानी 323 BC ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20/8/2019 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो फ्लोएम पौधों जो कि ये खाद्य पदार्थों के लिए जिम्मेदार है, तो आंसर खाद्य पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपयोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो होने वाले परिवर्तन को सीमांत यानी उपयोगिता कहते हैं, तो आंसर सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो भारत में चुनाव आयोग के लिए आदर्श आचार संहिता ये चुनाव आयोग लागू करता है, तो आंसर चुनाव आयोग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिशा निर्देश विशिष्ट आवश्यकता और प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है जिनका पालन पुलिसों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए कारण पड़ता है? तो आंसर डी के बसु दिशा निर्देश, तो आंसर डी के बसु दिशा निर्देश हो जाएगा। विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज, तो 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा हो जाएगा, तो आंसर रोहित शर्मा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली है? तो मंदिर स्थापत्य की यानी बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितना प्रतिशत में फैले हुए हैं? तो जलोढ़ मृदा जो कि 40% भाग में फैले हुए हैं, तो आंसर 40% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के साथ प्रतीक यानी प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक किसके जीवनी पर आधारित है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी के जीवनी पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 ईस्वी का क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव 1983 के क्रिकेट टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री, तो प्रथम महिला वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण है, तो आंसर निर्मला सीतारमण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? तो आंसर वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति से
रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? तो आंसर गुर्दा के कारण रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, तो आंसर गुर्दा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के किस प्रकृत्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? तो कार्बन के हेलोजन में जो कि ऑक्सीजन नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र और महासागर जैसे बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी की एक संकीर्ण मार्गों को क्या कहते हैं? तो पानी के संकीर्ण मार्ग को जलमर्मर कहते हैं, तो आंसर जलमर्मर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शत्रु के अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता पुरस्कार शौर्य पुरस्कार है, तो आंसर शौर्य पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो भारत में विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो आंसर कोलकाता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनिमय करता है? तो नाबार्ड जो कि कृषि ऋण की निगरानी और विनिमय करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खदान में सोने का भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में यानी कोलार में सोने के भंडार पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा ये वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बारदोली सत्याग्रह में किसने प्रमुख भूमिका निभाया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह यानी 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20/8/2019 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। कोसी नदी का प्राचीन नाम? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम कोसिकी है, कोसिकी जो कि प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में महिलाओं तोते की भांति नृत्य करती है? तोते की भांति यानी सुबा नृत्य में तोते की भांति नृत्य करती है। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम? तो सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है, तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल ये मेरी कॉम की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिरहा कजरी रसिया कहाँ की संगीत है? तो ये सभी उत्तर प्रदेश का जो कि संगीत है, तो बिरहा कजरी रसिया ये सभी उत्तर प्रदेश का संगीत है। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, तो आंसर 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट, सीधी सड़क पर गतिमान कार किस गति का उदाहरण है? तो सीधी सड़क पर गतिमान कार ये सभी सीधी गति का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय यानी संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है? तो आंसर मुद्रास्फीति के दौरान नहीं जुटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया? तो नरसिंह ने महाबली के यानी रथ गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लिंग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1916 को होम रूल लिंग आंदोलन शुरू किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में यानी टोटल 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन थे? तो एकमात्र अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखो है, तो आंसर निर्मलजीत सिंह सेखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ियों को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया गया? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी 4 ग्रैंड स्लैम जो कि 4 गोल्ड स्लैम पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो भारत आए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिद्रू थालागाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज भिराना को माना जाता है, तो आंसर भिराना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का के मुंह में खाने के लिए रसिंग अंग जैसी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हम रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेडुला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी यानी आयरन और किससे भरपूर होता है? तो लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होता है, तो आंसर आयरन और एल्यूमिनियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20/8/2019 का यानी थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ, तो चलिए देखते हैं।
1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया, तो आंसर सिंधी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस किस संघ का उदाहरण है? तो ऑक्टोपस यानी मोलस्का संघ का उदाहरण है, तो आंसर मोलस्का हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पदार्थ का pH मान शून्य से सबसे करीब है? तो शून्य से सबसे करीब है तो साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान शून्य से करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई? तो शशि थरूर के द्वारा इंडिया द फ्यूचर नाउ पुस्तक लिखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना? तो गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा का स्थापना 1919 में किया गया था, तो आंसर 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र संगीत यानी रविंद्र संगीत लोकगीत को एक समूह है जिसे किस राज्य त्यौहार और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है? तो रविंद्र संगीत लोकगीत जो है ये पश्चिम बंगाल में गाया जाता है, तो आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की नदियों में किस बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश की नदियों को हम सुरमा के नाम से जानते हैं। बोला बांग्लादेश नदियों में किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बराक नदी, सुरमा नदी को बराक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केपलर का प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो केपलर के प्रथम नियम दीर्घवृत्त इलिप्स के नियम से जाना जाता है, तो आंसर दीर्घवृत्त इलिप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो आर्यनी ये वन की देवी है, तो आंसर वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो 91वें संविधान संशोधन के तहत 15% तक सीमित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूरोप के लोगों के द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? तो बटालेगला का नाम बाइबल रॉक रखा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान? तो आंसर ब्लू क्रॉस जो कि सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजाई से पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम युवा यह उम्र होना चाहिए, सबसे कम उम्र के युवा व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र के युवा यानी विलियम लॉरेंस ब्रेग थे। और इसके बाद यानी सबसे कम उम्र के मलाला यूसुफजाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू मास में मनाया जाता है? तो उड़ीसा का बाघ नाच यानी चैत महीना में जो कि मनाया जाता है, तो आंसर चैत महीना हो जाएगा। नेक्स्ट, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो मटनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने बनाया? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने बनाया, तो आंसर औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीर किसका उदाहरण है? तो चीर अनावृत्ति बीजी का उदाहरण है, तो आंसर अनावृत्ति बीजी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची ये नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और भांगर किस मिट्टी का प्रकार है? तो खादर और भांगर ये कछारी मिट्टी यानी एल्यूवियल मिट्टी का उदाहरण है, तो कछारी मिट्टी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 21/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति, तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी विल्हम कॉनरेड रोंटंजन को दिया गया, तो आंसर विल्हम कॉनरेड रोंटंजन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा साहब को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था, तो आंसर बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अक्सर प्राणी जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो प्राणी जगत के उभयचर के रूप में ब्रायोफाइटा को जाना जाता है, तो आंसर ब्रायोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाल खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु यानी 1524 में कहाँ हुई थी? तो वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि में हुआ था, तो आंसर कोच्चि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पूजा का त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यह त्यौहार पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या है जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो बघेला राजवंश जो कि गुजरात का आखिरी हिंदू राजवंश था। नेक्स्ट, सरबरी, इंद्रावती और मंजिला किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? तो ओस्मियम में सबसे अधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पंजाब के लोकगीत में से किसमें अक्सर एक प्रेमी के व्यथा को दर्शाया जाता है? तो टंपा में एक प्रेमी के व्यथा को यानी व्यथा को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट,
600 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी पूंजी के साथ की गई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ रुपये से की गई 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 601 क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ये 1951 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को बल्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी को बल्लू पर्वत के नाम से जानते हैं, तो आंसर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF पढ़ना चाहते हैं या NTPC 135 शिफ्ट का PDF पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जहाँ ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे लगभग 3500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जाके जुड़िए, जहाँ पे 3500 स्टूडेंट जुड़े हैं और डेली करंट अफेयर्स और PDF जो कि अपलोड होता है, तो आप लोग ज़रूर जो कि हमारे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे, किस मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है? तो लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ओजोन कौन सा प्रदूषक है? तो ओजोन जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। कौन सा? तो ओजोन द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महल को अम्बाला विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो मैसूर महल, यानी मैसूर महल को अम्बाला विलास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक यानी भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, तो आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण पेलगरा रोग होता है? तो पेलगरा रोग जो कि नियासिन की कमी के कारण होता है, तो आंसर नियासिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? तो आंसर 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान को प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फलों में निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा के निर्माता कौन थे? तो रूह अफ़ज़ा के निर्माता हमदर्द लेबोरेटरीज है, जो कि भारत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, तो आंसर आभासी और सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट, हुसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो हुसैन बोल्ट ये एथलेटिक्स से संबंधित है, तो आंसर एथलेटिक्स हो जाएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हर दिन वीडियो जो कि अपलोड होता है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो FIBA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथुरी उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम मैकाले पर आधारित है, तो आंसर मैकाले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद किसके तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? तो आंसर ओलगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के तहत बरकरार किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल माध्यम यानी गैस से द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तुओं पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एवं मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करती है? तो RBI जो कि सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करती है, तो आंसर RBI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाती है? तो भूमि वायु और जल का बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है, तो आंसर जीवमंडल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये नेफेड जो कि जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 डिग्री चैनल किन द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप को विभाजित करता है, तो आंसर अमीनी द्वीप और कन्नौर को विभाजित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मार्शल डांस का नाम? तो पंजाब के मार्शल डांस का नाम बागा है, तो आंसर बागा हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय किस कोष्ठ को फेफड़ा से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो बायां अलिंद से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, तो बायां अलिंद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त शुरू किया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निवास जो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मच्छर मलेरिया की परजीवी का वहन करती है? तो मलेरिया की परजीवी का वहन मादा एनोफिलीज मच्छर करती है, तो आंसर मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में पहला मुगल सम्राट यानी बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? तो मूत्र त्याग करने से पहले ये मूत्राशय से जो कि उत्सर्जन होता है, तो आंसर मूत्राशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 21/8/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ ये गुजरात के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल संबंधित है? तो ये सभी नॉकडाउन और नॉकआउट ये मुक्केबाजी संबंधित है, तो आंसर मुक्केबाजी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा समाज की राजधानी कहाँ बन गई? तो मराठा राज्य की राजधानी पूना बन गई, तो आंसर पूना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियां तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो वाष्पोत्सर्जन करती है, तो आंसर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार है? तो जनरल डायर जिम्मेदार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक? तो आंसर ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत के राजस्थान में शुष्क मृदा पाई जाती है, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंदरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंदरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो आंसर स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किस वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध है? तो आंसर नकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सहनी और अन्य बनाम BOL मामला किस विषय से संबंधित है? तो ये आरक्षण से संबंधित है। किससे? तो आंसर आरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट, किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोग द्वारा नोंगक्रम नृत्य किया जाता है? तो बंगाला त्यौहार के दिन यानी नोंगक्रम नृत्य किया जाता है, तो आंसर बंगाला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय? तो अभिनव बिंद्रा थे। तो कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून बनाता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद अधिनियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा? तो छोटी आंत यानी छोटी आंत पाचन तंत्र की सबसे लंबा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो SEBI जिम्मेदार है, तो आंसर SEBI हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो आंसर ताप नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टचित्र कला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पट्टचित्र कला उड़ीसा का लोक नृत्य है, तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती का पठार हो जाएगा। देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित है? तो E = mc², जो कि आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/8/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी? तो पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी यानी अरमाकोंडा है। कौन है? तो अरमाकोंडा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा कर कैसा कर है? तो सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? तो आंसर अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, 1906 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे निचला पादप कौन सा है? तो थैलोफाइट सबसे निचला पादप है, तो आंसर थैलोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशील द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकीकृत गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? तो यह हेनरी का नियम है। किसका नियम है? तो हेनरी का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन भरोसे का प्रतीक होता है, तो आंसर भरोसे का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को गठन कब किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, तो आंसर 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को दरावेश या जिंदा फकीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को यानी दरावेश या जिंदा फकीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलोनाइट कोबाल्ट और किसका एक संयोजन है? तो टेलोनाइट कोबाल्ट और क्रोमियम का एक संयोजन है, तो आंसर कोबाल्ट और क्रोमियम हो जाएगा। नेक्स्ट, कंकनी या टेनोफोरा आमतौर पर किस रूप में जाने जाते हैं? तो कंकनी या टेनोफोरा ये कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं, तो आंसर कॉम्ब जेली हो जाएगा। नेक्स्ट, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, तो आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर 24वें संविधान संशोधन के तहत यानी संवैधानिक संशोधन विधेयक अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे, तो आंसर प्रकाश पादुकोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी झील? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील हो जाएगा, तो आंसर कैस्पियन सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी संहिताओं पर बाध्यकारी है? तो अनुच्छेद 141 में अनुच्छेद 141 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक ब्यूटी के लेखक? तो ब्लैक ब्यूटी के लेखक अन्ना सिबेल है, कौन है? तो अन्ना सिबेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा समुदाय के सिर्फ अविवाहित लड़कियों द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है? तो मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा फूलपत्ती नृत्य किया जाता है, तो आंसर फूलपत्ती नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध स्मारक को पैलेस ऑफ विंडर्स कहा जाता है? तो हवा महल को पैलेस ऑफ विंडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से कौन है जो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता है? तो ठडिया नृत्य जो है वो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 22/8/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि के टुकड़ों के रूप में जाना जाता है, तो प्रायद्वीप को यानी 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि को प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैष्णो देवी माता मंदिर किस राज्य में है? तो वैष्णो देवी माता मंदिर ये गुजरात में यानी जम्मू कश्मीर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, तो आंसर मुंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का 1% ही पारिस्थितिकी जो कि अवशोषित करता है। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियंत्रण और निगरानी करती है? तो RERA जो कि आवास क्षेत्र का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक? तो निजामुल आसफजाई जो तो हैदराबाद के संस्थापक है। नेक्स्ट, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, तो आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्बुबाची उत्सव किस मंदिर से संबंधित है? तो अम्बुबाची मंदिर जो है उत्सव ये कामाख्या मंदिर से संबंधित है, तो कामाख्या मंदिर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी मोर स्तंभ से लिया गया जो कहाँ पर स्थित है? तो मोर स्तंभ यानी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी एक समान होता है, तो आंसर एक समान हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो रोलैक्ट एक्ट यानी रोलैक्ट एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना कब की गई? तो 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति करता है, तो आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ से पत्तियां तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप जो उत्तरदायी है? तो जाइलम उत्तरदायी है। नेक्स्ट,
कावेरी नदी का बेसिन भारत कितने राज्यों में पड़ता है? तो कावेरी नदी का बेसिन भारत के यानी 3 राज्यों में पड़ता है, तो आंसर 3 राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षु के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा ये बिहार में स्थित है, तो आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? तो प्लासी का युद्ध यानी 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाया गया था। नेक्स्ट, नट्टन एंड नटजली नृत्य महोत्सव में किस देवता को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो नटजली नृत्य में भगवान शिव को श्रद्धांजलि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक्रिया गैस आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो ओक्रिया गैस आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है? तो -40 डिग्री यानी -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडर को क्या कहते हैं? तो अकबर के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडर को फौजदार कहते हैं, तो आंसर फौजदार हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास वही शक्तियाँ और कार्य है जो किसके पास है? तो आंसर ब्रिटिश रानी के पास है। नेक्स्ट, कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने सर्वोपरि नीति अपनाई थी? तो वारेन हेस्टिंग के अधीन सर्वोपरि नीति अंग्रेजों ने सर्वोपरि नीति अपनाई थी, तो आंसर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। दोस्तों, पहली बार किस गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया था? तो आंसर वारेन हेस्टिंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 700 नंबर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है, तो आंसर नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि MTS जो कि 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है, डेली आप लोग का जो कि क्वेश्चन मिले तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो जिसमें लगभग 3500 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़िए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।